हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपको स्ट्रगल एकेडमी में। आपका स्वागत करता हूं बच्चों। तो आज हमें स्टार्ट करना है क्लास 10th की बायोलॉजी। तो फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम क्या चीज है बच्चों, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस। तो बच्चों एक दो दिन डिले हो गया, लेक्चर नहीं आ पाया सही टाइम से, बट कोई दिक्कत नहीं है, बायोलॉजी के लेक्चर कंटिन्यू रहेंगे। तो वो बहुत सारी चीजें हैं बोर्ड के, क्योंकि बोर्ड से इश्यूज जितने भी हैं, बोर्ड के पेपर्स करीब भी हैं, यूपी बोर्ड के पेपर। तो बच्चों हम इसी तरह सोचते हैं कि आइए आपको स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की बायोलॉजी, जिसको फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है क्या चीज, लेक्चर 1 आज स्टार्ट होगा। लाइफ प्रोसेस का कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा बच्चों? लाइफ प्रोसेस का चैप्टर स्टार्ट होगा। और इस लाइफ प्रोसेस का चैप्टर बहुत ही ब्यूटीफुल सा चैप्टर होता है बच्चों। तो बिना देर किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले लाइफ प्रोसेस के बारे में समझते हैं। तो बच्चों ये लाइफ प्रोसेस क्या चीजें हैं, इसके बारे में आइए समझते हैं। लाइफ प्रोसेस क्या चीज है, इसके बारे में आइए एक बार आपको दिखाते हैं। तो बच्चों यहां से आइए आपको दिखाते हैं ये लाइफ प्रोसेस के बारे में बच्चों। इसमें कौन कौन सा चैप्टर ऐड किया गया है बच्चों। ये जो लाइफ प्रोसेस है एक बहुत बड़े पूरी बोला जाता है जीवधारी के अंदर होने वाली वो प्रोसेस, जीवधारी के अंदर होने वाली वो प्रोसेस जिसके कारण जीवधारी क्या होता है बच्चों, जीवित होता है। देखिए कोई भी जीवधारी, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसके अंदर कुछ प्रोसेस होती हैं जिसके कारण ही वो जीवित रहता है। तो जीवधारियों के अंदर होने वाली वो प्रक्रिया जिसके कारण जीवधारी क्या होता है, जीवित रहता है, या जीवित रहता है, या जीवधारी के जीवित रहने के लिए, या किसी जीवधारी के जीवित रहने के लिए जो उसकी बॉडी के अंदर प्रक्रियाएं यानी प्रोसेस होती हैं, उन चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। उसी चीज को क्या कहते हैं, उसी प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। उसी प्रोसेस मतलब होता है बच्चों प्रक्रिया। समझ में आ गई नहीं बात? समझ में आ रही बात ना? तो इसे क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। तो हमें ये इस चैप्टर्स में स्टार्ट करना है। जैसे अगर मैं तुमको बोलूं कि हम बिना सांस लिए जिंदा रह सकते हैं, हमारे अंदर रेस्पिरेशन ना हो तो जिंदा रह सकते हैं। अगर हमारे हार्ट काम ना करे तो हम जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो ये हमारी बॉडी के अंदर ये सभी प्रोसेस हैं, इन्हीं प्रोसेस के होने के कारण हम जिंदा हैं। तो जो भी प्रोसेस जीवधारी के अंदर, शरीर के अंदर होती है, जीवधारी के शरीर के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, श्वसन, उत्सर्जन। आप बॉडी से डेली का डेली आप बॉडी से अपने यूरिन को क्या करते हैं, बाहर करते हैं, यूरिन बाहर करते हैं। उसी तरह आपका डेली का डेली ब्लड आपका पूरी शरीर में घूमता है, ठीक ना। आप सांस हमेशा लेते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, मतलब अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, बाहर करते हैं। तो ये जो चीजें हैं बच्चों, इसको समझना चाहिए आपको। समझ में आ रही बात? इसी चीजों को ही तो हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं, जैव प्रक्रम। समझ में आ रही बात? जैव प्रक्रम। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसमें क्या चीज है आपको समझाया जाए पहले। देखिए बच्चों रिफ्रेशिंग कर रहा है, एक मिनट देखिए। यहां पर पहला ही हमारा जो चैप्टर है इसको बोला जाता है लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस पहले समझ लिया जाए कि लाइफ प्रोसेस होता क्या चीज है। देखिए लाइफ प्रोसेस क्या है, जीवधारी के अंदर होने वाली वे सभी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवधारी जीवित रहता है उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। समझ में आ रही बात? जीवधारी के अंदर होने वाली वो सभी प्रोसेस जिसके कारण जीवधारी क्या होता है, जीवित होता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे ये बोला जाए कि श्वसन हो गया, पोषण हो गया, उत्सर्जन हो गया, परिवहन हो गया। श्वसन सांस लेना, इसके कारण बिना सांस नहीं लेंगे तो आप मर ही जाएंगे, तो ये आपके बॉडी के अंदर हो रहा है प्रोसेस, श्वसन हो रही है, ठीक ना। पोषण, न्यूट्रिशन जिसको पढ़ना है, उत्सर्जन एंड परिवहन, ये सभी प्रोसेस को क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, लाइफ प्रोसेस। अब उसके पहले सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, पोषण के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है बच्चा, पोषण के बारे में। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यूट्रिशन के बारे में। किसके बारे में स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रिशन। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये न्यूट्रिशन क्या चीजें होती हैं, ठीक ना बच्चों। आइए देखिए, ये देखिए पोषण, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, पोषण। ये पोषण क्या चीजें होती हैं, बोला जाता है वह प्रक्रिया, देखिए वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवधारी अपना भोजन प्राप्त करता है। कोई जीवधारी कैसे अपने भोजन को प्राप्त करता है, उसी प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं पोषण। यानी बोला जाता है जब जीवधारी अपने आहार नाल तक भोजन को पहुंचाता है, एलिमेंट्री कैनाल तक, तो ऐसे तो हो नहीं सकता क्योंकि सभी जीवधारी के पास एलिमेंट्री कैनाल होती नहीं है। तो इसीलिए बोला जाता है कोई जीवधारी किस प्रकार से अपनी भोजन प्राप्त करता है, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण। समझ में आ रही बात ना? तो देखिए वह प्रोसेस यानी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवधारी अपना भोजन क्या करता है, प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण। समझ में आ रही कि नहीं बात? अब देखिए
देखो फिर क्या चीज है, अब ये बात आ जा रही है कि भोजन क्या चीज है। सबसे बड़ी बात आती है बच्चों कि ये भोजन, व्हाट इज फूड, आपसे पूछा जाए कि भोजन क्या चीज है तो क्या बताएंगे। भोजन आपसे पूछा जाए कि ये भोजन क्या चीज होता है तो आपको भोजन बताना पड़ेगा। तो भोजन क्या चीज है, एक तरीके से देखिए, पोषक पदार्थों के समूह को भोजन कहते हैं। किसके? पोषक पदार्थों के समूह को भोजन कहते हैं। पोषक पदार्थ समझते हो क्या चीज है? अबे वही बच्चों जो विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, इन सब चीजें हम लेते हैं ना, उन सभी चीज को बोला जाता है पोषक पदार्थ। जो पोषक पदार्थ वे जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। क्या होते हैं? हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं, हमारी ग्रोथ के लिए। हमको छोटे से बड़े कैसे हो जाते हैं? क्योंकि हमको भोजन चाहिए होता है। और वो भोजन क्या चीज है? पोषक पदार्थ। हमें विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ये सभी चीज चाहिए। तो इसी चीज को क्या कहते हैं बच्चों? पोषण कहते हैं या पोषक पदार्थ कहते हैं। और इन्हीं को जब पोषक पदार्थों को हम क्या करते हैं, अपनी सेल तक पहुंचाते हैं, तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। समझ में आ रही ना बच्चा? आगे चल, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा, पोषण किसको कहते हैं एक बार समझ लो। देखो आ जाओ देख लो, भोजन क्या चीज है? पोषक पदार्थों के समूह को क्या कहते हैं बच्चों? भोजन कहते हैं। पोषक पदार्थों के समूह को क्या कहते हैं? यहां पर देखो, पोषक पदार्थों के समूह को भोजन कहते हैं। अब क्या चीज आता है? प्रोटीन भी आती है, कार्बोहाइड्रेट आता है, फैट आता है, मिनरल्स आता है। वाटर को ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हो। तो ये चीजें एक तरीके से पोषक पदार्थ में ही काउंटिंग होती है, इनका काउंट होता है। अब देखिए बच्चों, अब इनका फायदा क्या चीज है? इस भोजन से हमें क्या, फूड का क्या रोल होता है हमारे लिए, भोजन का क्या महत्व है, हम भोजन क्यों खाते हैं? व्हाई डू वी ईट द फूड? हम लोग भोजन को क्यों खाते हैं? रीजन इज दैट कि हम लोग, रीजन इसके पीछे का ये है कि हमको वृद्धि करनी है। हम छोटे से बड़े होंगे। कोई भी प्लांट होता है या कोई भी एनिमल्स होता है, कोई भी एनिमल्स यूनिसेलुलर से लेकर मल्टीसेलुलर तक, वो यूनिसेलुलर अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए भोजन चाहिए। सबको भोजन चाहिए। भोजन का मतलब सबको पोषक पदार्थ चाहिए। और पोषक पदार्थ क्या होता है आपको बता दिया, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, जो हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के वृद्धि के लिए, हमारे शरीर के विकास के लिए, समझ में आ रही बात ना, जरूरी होता है। बॉडी में कहीं चोट लग जाती है, पोषक पदार्थ नहीं रहेगा तो उसकी सेल की मरम्मत कैसे हो पाएगी? नई सेल कैसे बनेगी? एक पुरानी सेल से नई सेल के बनने के लिए किसकी चाहिए? एनर्जी की जरूरत पड़ी है। जब भी एनर्जी मिलेगी तभी सेल बनेगी और तभी डेवलपमेंट होगा, विकास होगा किसी का। तो सबसे आते हैं पहले, अब आते हैं बच्चों क्या चीज करने के लिए आते हैं? भोजन। भोजन का क्या रोल है? देखिए भोजन की भूमिका, यानी व्हाट इज रोल ऑफ, यानी रोल ऑफ फूड। फूड का क्या रोल है? बोला जाता है इससे हमें एनर्जी मिलती है। सबसे बड़ी बात है, अगर भोजन नहीं खाते हैं, सिंपल एक बात बता दे रहा हूं कि बिना खाना खाए हमें एनर्जी मिलेगी नहीं, ठीक है ना? तो एनर्जी लेने के लिए हमें क्या खाना करना पड़ेगा? भोजन। जो आपको हम घरेलू भाषा में हमारे यूपी और बिहार में कहते हैं खनवा, यानी खाना ले लें। तो खाना वही होता है जिसको कहते हैं भोजन। भोजन कर लिया, भोजन नहीं कर लिया तो चलता है, ठीक है? तो ये सब जरूरी है। बोला जाता है कि क्या चीज बच्चों, इसमें देखिएगा, इसमें हमसे भोजन से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इससे जीवधारी की ग्रोथ मतलब वृद्धि, और क्या होता है बच्चों? डेवलपमेंट मतलब विकास। समझ में आ रही है? ये जो भोजन होता है सेल के रिपेयर में क्या करता है बच्चों? सेल के रिपेयर में सहायता करता है। भोजन क्या करता है? सेल के रिपेयर में, मरम्मत में क्या करता है बच्चों? सहायता करता है। समझ में आ रही बात? सेल के रिपेयर में क्या करता है बच्चों? सहायता करता है। यहां पर देखिए, ये नई कोशिका बनाने में भी सहायता करता है। अगर एक कोशिका है, अगर उसको भोजन ना मिले तो नई कोशिका में नहीं बदल सकता है। समझ में आ रही बात? तो सभी चीजों को कार्य करने के लिए, पूरी बॉडी को कार्य करने के लिए एनर्जी काम पोषण से ही मिलता है, इस भोजन से ही मिलता है। भोजन में अभी हमको बॉडी बनानी है, आपका डेवलपमेंट करना है इस बॉडी का, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए बता सकते हो? क्या चाहिए? भोजन चाहिए। भोजन बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के अंदर मसल्स जो बनती है हमारी, ये मसल्स वो किससे बनती है बता सकते हो? मसल्स, हाँ, ये प्रोटीन से बनती है। किससे बनती है? प्रोटीन से। तो ये हमारी क्या है, मसल्स की ग्रोथ कैसे होगी? प्रोटीन से, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, ऐसे बात बोला जाता है कि ये न्यूट्रिशन, ठीक है। अब यहां पर आते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। क्या चीज है? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन आते हैं। न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होता है देख सकते हो। पोषण के प्रकार, यानी भोजन लेने के दो प्रकार हैं। भोजन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वो दो मेथड से प्राप्त कर सकते हैं, और उनके अंदर भी कई तरीके से। एक तो वो लोग, अच्छा, एक लोग वो होते हैं, हम लोग तो किसी पर निर्भर हैं। दूसरे वो प्लांट,
वो प्लांट कभी वो निर्भर ही नहीं, वो प्लांट केवल खुद को खुद अपना भोजन बना लेते हैं, क्योंकि वो सनलाइट से अपना भोजन बना लेते हैं, क्योंकि उनके पास एक मेन चीज होती है, उनके पास गॉड ने, ऊपर वाले ने एक बहुत बड़ी चीज दी है, बड़ी मशीन दी है, जिसका नाम क्लोरोफिल है। वो क्लोरोफिल जो है बहुत खतरनाक क्लोरोफिल मशीन है, जो लाइट एनर्जी को डायरेक्टली केमिकल एनर्जी में बदल देती है बच्चों, और केमिकल एनर्जी बदलती है, और जिससे पौधे क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा, भोजन, सब कुछ बना लेते हैं अपना। इसलिए जो अपने से अपना भोजन बना लेता है बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्वपोषी कहते हैं। देखिए, जब जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं, है ना। स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे कहते हैं? जब जीवधारी अपना भोजन स्वयं बना लेगा तो उसको क्या कहेंगे? स्वपोषी पोषण कहेंगे। उधर एक साइड में आ जाइए, विषम पोषी पोषण, इनके बारे में भी देखिए। हेट्रोट्रॉफिक, जब जीवधारी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, यानी भोजन के लिए दूसरे जीवधारियों पर निर्भर रहता है, तो इसे क्या कहते हैं? विषम पोषी पोषण कहते हैं। यानी सिंपल सी बात है, हमें खाना खाना है, हमें भोजन चाहिए, हम लोगों को भोजन चाहिए ना, तो हम लोग किस पर निर्भर हैं? दूध लेना है तो भैंस पर निर्भर है, दूध उनसे चाहिए, चाहिए ना चाहिए। हमको चावल चाहिए तो प्लांट पर निर्भर है, गेहूं चाहिए तो प्लांट पर निर्भर है। तो हम लोग कौन है भाई? विषम पोषी है। हमारे पास गॉड ने कैपेसिटी नहीं दी ना, भोजन, ये क्षमता दी नहीं दी है कि डायरेक्ट केमिकल एनर्जी को डायरेक्ट सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल पाए, सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में नहीं ना बदल पाएंगे। ये किसके पास कैपेसिटी है, किसके पास क्षमता होती है? बता सकते हैं किसके पास क्षमता होती है? प्लांट्स के पास। किसके पास? प्लांट्स के पास। कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, कुछ एक कोश की जीवधारी भी होते हैं, जिनके पास ये क्षमताएं होती हैं कि वो क्या कर सकते हैं? अपना भोजन बना सकते हैं। जैसे आइए दिखाते हैं आपको, देखो, देखिए यहां पर क्या चलते हैं, हमने कहा कि स्वपोषी पोषण दो तरीके का होता है, एक स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी, एक स्वपोषी रसायन संश्लेषी। बोला जाता है फोटोट्रॉफिक, क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉफिक, और एक है कीमोट्रॉफिक। एक फोटोट्रॉफिक है और एक कीमोट्रॉफिक है। फोटोट्रॉफिक यानी फोटोट्रॉफिक में क्या होता है? लाइट एनर्जी से, यानी लाइट एनर्जी यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं। और तुम्हें पता है कि जब जीवधारी अपना भोजन फोटोसिंथेसिस यानी लाइट एनर्जी की सहायता से स्वयं बना लेता है तो इसे क्या कहते हैं? फोटोट्रॉफिक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या यहां पर? स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। खुद अपना भोजन बना ले, समझ? प्रकाश मतलब समझ रहे हो, सनलाइट से प्रकाश निकलता है, उससे जो भोजन बना लेता है उसको क्या कहते हैं? समझ में आ रहे हो? स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी। इंग्लिश बोले तो उसको फोटोट्रॉफिक। क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉफिक। इसमें होता क्या चीज है? लाइट एनर्जी से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा क्या करते हैं? ये सब भोजन बना लेते हैं। लाइट एनर्जी से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा क्या करते हैं? ये भोजन बना लेते हैं। समझ में आ रही बात ना? ठीक है, तो फिर क्या है? बोला जाता है वही कि जब जीवधारी अपना भोजन फोटोसिंथेसिस यानी लाइट एनर्जी की सहायता से स्वयं बनाता है तो इसे क्या कहते हैं? फोटोट्रॉफिक। तो इसे क्या कहते हैं? फोटोट्रॉफिक कहते हैं। अब ऐसा कौन करता है भाई जो अपने से ही भोजन बना लेता है? जिसके पास गॉड ने क्लोरोफिल दिया है वही अपना भोजन स्वयं बना पाएगा। समझ में आ रही बात? वो भी प्रकाश की ऊर्जा से, प्रकाश ऊर्जा से, यानी सनलाइट से। सनलाइट से जो भोजन बना लेगा वो स्वपोषी, सनलाइट से जो भोजन बना लेगा वो क्या हो जाएगा? स्वपोषी, यानी फोटो ऑटोट्रॉफिक हो जाएगा, स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना? यहां पर देखिए, अब इसमें कौन आते हैं बच्चों? ग्रीन प्लांट। सबसे बड़ी बात है ग्रीन प्लांट। हरे पेड़ पौधे भोजन बना लेते हैं। आपके घर कटोरा लेके तो जाते नहीं है दाल चावल मांगने, क्योंकि दाल चावल तो वही उत्पन्न करते हैं। तो जो भी हरे पेड़ पौधे होते हैं उनके पास क्या दिया गया है? क्लोरोफिल। वो गॉड ने उनको क्लोरोफिल दिया और वो क्लोरोफिल की मदद से अपना भोजन बना लेंगे। बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? बता सकते हो? बना लेंगे। समझ में आ रही बात? स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट एग्जाम्पल बहुत जरूरी याद करना है। ये डेफिनेशन तो बहुत आसान है, उसको याद कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ एग्जाम्पल याद करना है। कौन है भाई? ग्रीन प्लांट। ठीक है, बीजीए, नीली हरी शैवाल। बीजीए को क्या बोलते हैं? बहुत बड़ी बात है। बीजीए देखिए, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? ब्लू ग्रीन एल्गी। बीजीए का फुल फॉर्म क्या चीज है? देखिए, बीजीए कहा जा रहा है नीली हरी शैवाल। क्या चीज है बच्चों? एक बैक्टीरिया है जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। देखिएगा, इसका नाम क्या चीज है बच्चों? इसका नाम क्या चीज है? देखिए, बीजीए को बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लिए, इसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। साइनो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नीली हरी शैवाल। बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या है बच्चों? ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, और इधर आ जाइए, इनमें क्या चीज है?
बोला जाता है, ध्यान से समझिएगा। एक वो होते हैं जो केमिकल एनर्जी की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। इधर देखिएगा, स्वपोषी रसायन संश्लेषी, स्वपोषी रसायन संश्लेषी अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, लेकिन केमिकल एनर्जी की सहायता से भोजन बनाएंगे अपना। किससे बनाएंगे? केमिकल एनर्जी की सहायता से बनाएंगे। देखिएगा, बोला जाता है स्वपोषी रसायन संश्लेषी किसे कहते हैं? जो केमिकल एनर्जी यानी कीमोसिंथेसिस, जो केमिकल एनर्जी अर्थात किसके बच्चों? कीमोसिंथेसिस। किसे? कीमोसिंथेसिस। केमिकल एनर्जी से जो भोजन बनाएगा। जब जीवधारी अपना भोजन केमिकल एनर्जी से प्राप्त करता है या की सहायता से बनाता है तो उसे क्या कहते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ, स्वपोषी रसायन संश्लेषी। जिसमें एग्जाम्पल आता है, देखिए ये तो बैक्टीरिया रे भैया, ये तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। कौन बैक्टीरिया? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का नाम देखा है में आ जाता है क्लोरोफिल। क्या आ जाता है? क्लोरोफिल। उसी तरह एक बैक्टीरिया है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया भी क्या होता है? ये भी अपना भोजन बना लेती है। समझ में आ रही बच्चों? ये केमिकल की एनर्जी से और ये लाइट एनर्जी की सहायता से दोनों का दोनों अपने तरीके से भोजन बनाते हैं और दोनों को क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी कहते हैं। एक स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी, एक को स्वपोषी रसायन संश्लेषी। रसायन से जो बनाता है, रसायन मतलब केमिकल होता है, केमिकल एनर्जी से। और कहीं इन्वायरमेंट कहीं पर रिएक्शन हुई, उस एनर्जी की सहायता से ये भोजन बना लिया, तो उसे कहते हैं रसायन संश्लेषी। सिंपल समझ रहे? इसमें आता है नीली हरी शैवाल। नीली हरी शैवाल इसका एग्जाम्पल देखो, अच्छी तरीके से तुमको याद होने चाहिए। एग्जाम्पल क्या होने चाहिए? अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। याद हो जाएगा? आगे चले, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, वेरी गुड बेटा, आगे चलते हैं। देख इधर क्या चीज है, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं, उनको तो हम लोग क्या कहते हैं? विषम पोषी कहते ही हैं। क्या कहते हैं? विषम पोषी तो कहते ही हैं। अब इसमें बात यह आती है कि भाई इनमें कितने तरीके के होते हैं? ये 3 तरीके के होते हैं। समझ में आ रही है? एक बात देख लो, इसके बारे में बताया जा रहा है, विषम पोषी पोषण के बारे में बताया जा रहा है। विषम पोषी पोषण, और विषम पोषी पोषण में अगर हम देखें तो इसमें क्या चीज है? जब भाई इसको कर दिया जाए, देखो, जब जीवधारी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, भोजन के लिए दूसरे जीवधारियों पर निर्भर रहता है, तो इस प्रकार के पोषण को विषम पोषी पोषण कहते हैं। अपना भोजन ना बने बा तो क्या कहेंगे? अपने भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे तो विषम। तो किसी से भोजन प्राप्त करेंगे कि या तो किसी से जीवधारी से भोजन लेंगे या तो किसी प्लांट से लेंगे। समझ में आ रही बात ना? और ये भी जो विषम पोषी पोषण वो भी 3 तरीके का होता है बच्चा। वो भी कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का होता है। देखो अब ये कितने तरीके का होता है बच्चों? 3 तरीके से। अब 3 तरीके का होता है, देखिए कौन कौन है? होलोजोइक। क्या है? होलोजोइक है। सैप्रोट्रॉफिक है। होलोजोइक, होलोजोइक क्या है? ये तो रिफ्रेशिंग करके एकदम दिमाग खराब कर दे रहा। देखिए बच्चों, ये पहला क्या चीज है? होलोजोइक है, सैप्रोट्रॉफिक है, पैरासिटिक है, ये सभी हैं। ठीक ना? अब इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। बहरहाल आप एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से क्या करते रहिए? बनाते रहिए। देखिए बहुत अच्छी तरीके से इसको आगे चल के समझाया गया, इसको इन तीनों को। विषम पोषी क्या चीज है बच्चों? विषम पोषी। आ जाइए, विषम पोषी। विषम पोषी को क्या? होलोजोइक। पूर्ण भोजी, ये पूर्ण भोजी पूरा खा जाए, ना ना ना, ऐसी बात नहीं है। हाँ ये बात है कि जब जीवधारी भोजन अपने अंदर लेकर, जब जीवधारी भोजन अपने अंदर लेकर पचाता है और उसमें से पोषक पदार्थ को अवशोषित कर लेता है, तो इस प्रकार के जीवधारी को या इस प्रक्रिया को पूर्णभोजी कहते हैं। ऐसे जीवधारी को क्या कहते हैं? पूर्णभोजी। दिखाई क्या करता है? जब जीवधारी भोजन को अपने अंदर लेकर उसका पाचन और उसको अवशोषित करता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पूर्णभोजी। क्या कहते हैं? पूर्णभोजी। और हम लोग क्या चीज है बे? पूर्णभोजी है कि नहीं? बताओ, पूर्णभोजी है ना? दाल चावल दाल चावल गदगदाए के अंदर खा लेते, पूरी रोटी अंदर जाए के मार मशीन लगी है, चक्का तुम जुलाते चली जाते ना, हो गया काम। ऐसा तो सोच रहे हो क्या कि एकदम मिल लगी अंदर? मिल नहीं है बेटा, इसके अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल होते हैं, बायोकेमिकल, वो जो उसको डाइजेस्ट करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। समझ में आ रही बात? तो ये चीजें हम लोग कहाँ करते हैं? भोजन को अंदर ले लेते हैं ना,
अंदर लेने के बाद डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसमें से जो प्रोटीन विटामिन होती है उसको क्या कर लेते हैं, अवशोषित। और अवशोषित करने के बाद क्या होती है, बात को समझ रहे ना, अवशोषित करने के बाद क्या होती है कि फिर उसके बाद हम जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर कर देते हैं। तो हम लोग पूर्ण भोजी हैं, चाहे कोई भी देखो ना, प्लांट, एनिमल, सॉरी हम लोग देखो कि कितने एनिमल, इसमें देखो हम लोग खुद, मनुष्य खुद हैं, गाय भैंस जितने भी देखोगे ये सब के सब क्या है, पूर्ण भोजी। यहाँ के सांप भी पूर्ण भोजी है, ठीक ना। यानी सिंपल देख तू, जो अपने अंदर लेता है, इवन यूग्लिना वगैरह भी जो होते हैं इनको भी बोला जाता है पूर्ण भोजी, क्योंकि जो भोजन को सेल के अंदर अपने ले लेते हैं। समझ में आ रही बात, सेल के अंदर लेके डाइजेस्ट करके फिर उसके बाद जो खराब वेस्ट होता है उसको बाहर करते हैं, ठीक है। इधर देख यहां पर, तो इसके एग्जाम्पल देख, एग्जाम्पल देखो इनके एग्जाम्पल बहुत जरूरी हैं। तो एग्जाम्पल में क्या आता है देखो, पूर्ण भोजी कौन कौन है बच्चा, पूर्ण भोजी तो हर्बीवोरस है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। और सर्वाहारी में तो ही मनुष्य है, कौन है, मनुष्य, ह्यूमन। ह्यूमन मतलब बच्चों मनुष्य, कौन है, मनुष्य। मनुष्य क्या चीज है, सर्वाहारी है। और एक कोशिकीय जीवधारी जैसे अमीबा भी है, पैरामीशियम है, ट्रिपैनोसोमा है, ये सब के सब क्या चीज है बच्चों, ये सब के सब क्या चीज है, कौन सा, होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। ऐसे कुछ कर भी सकते हो, अगर तुमको एग्जांपल बहुत ज्यादा कठिन लगे, ट्रिपैनोसोमा, तो तुम पैरामीशियम तक रहने दो, अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सभी क्या चीज है बच्चों, तुमको इतना याद कर लो, क्या दिक्कत है, दो ही एग्जाम्पल याद कर लो एक कोशिकी में, ठीक है। मृत जीवी, मृत जीवी किसको कहते हैं, वो जीवधारी जो अपना भोजन सड़ी गली चीजों से, डेड और डीके मैटर से प्राप्त करते हैं। देखे होगे कि गांव में गोबर फेंक दिया जाता है और वहां पर छतरिया छाप जो होता है, कवक उग जाता है। कौन उग जाता है बच्चों, कवक। और वो कहाँ, वहीं पर लकड़ी के लट्ठे पर जहां सड़ा गला रहेगा वहीं पर उगेगा। तो उस चीज को, वो क्या चीज है, जब कोई चीज अपना भोजन डेड चीज से लेता है, डेड चीज मतलब सड़ी गली चीजों से अपना जब भोजन लेता है कोई, प्राप्त करता है, इसको कहते हैं सैप्रोट्रॉफिक, मृतोपजीवी। क्या कहते हैं, मृतोपजीवी, सैप्रोट्रॉफिक। समझ में आ रही बात, वो क्या होता है, मृतोपजीवी। यही चीज लिखा है, देखिएगा इसी चीज लिखा है, जब जीवधारी अपना भोजन डेड और डीके, डेड और डीके, क्या चीज है, डेड और डीके मैटर से प्राप्त करता है, तो उसे क्या कहते हैं, मृतोपजीवी कहते हैं या मृतजीवी कहते हैं। ये भोजन को बाहर पचाते हैं और फिर उसको अवशोषित करते हैं। देखो बड़ा बढ़िया बात है, ये क्या करते हैं, ये सड़ी गली चीजों के ऊपर पहले अपने एंजाइम को, देखो ये जीवधारी क्या करेंगे, पहले ये जीवधारी यहाँ एंजाइम को अपने डाल देंगे, यहाँ से भोजन अवशोषित, यहाँ जब पच जाएगा तो इसको अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। ये भोजन को बाहर ही पचाते हैं और फिर उसमें से विटामिन, प्रोटीन, जो भी चीजें इनकी जरूरत होगी उसको क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। समझ जा ना बेटा, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलता हूं, ठीक है। देख यहां पर ये हो गया। अच्छा देख, यहाँ इनका अधिकांश एग्जाम्पल कवक होता है। कौन होता है बच्चों, सैप्रोट्रॉप्स या सैप्रोफाइट्स एक ही चीज होती है बच्चा। और इनका एग्जाम्पल क्या होता है, अधिकांश क्या होता है, इनका अधिकांश एग्जाम्पल क्या होता है, कवक। कौन होता है बच्चों, कवक। और कवक में ब्रेड मोल्ड, जिसको राइजोपस कहते हैं, मशरूम, ईस्ट और सम बैक्टीरिया, ये सब के सब क्या चीज हैं, ईस्ट जानते हैं बच्चों। ईस्ट जो होता है सड़े गली जगहों पर, जैसे कहने का मतलब जो ब्रेड बनाते हैं तो मैदा वैदा को सड़ाते हैं, तो उस सड़े हुए चीजों में ये ज्यादातर क्या होता है, ग्रो करता है, वही ब्रेड बनाता है। समझ आ रहा है, जो पारोटी खाते हैं ना बेटा, वो सड़ी गली चीजों का बनता है। समझ में आ रहा है, और उसमें कौन होता है, ईस्ट। हमको क्या, सुबह चाय लेकर तुरंत धड़ाक से मारते हैं बेटा की, एक गिलास चाय लेते हैं और मार देते हैं 2 टोस्ट। समझ में आ रही बात ना, तो उसके साथ ब्रेड, और वही ब्रेड को बनाने का काम कौन करता है, जो सड़ी गली चीजों से भोजन लेता है, कवक। कौन होता है, कवक। बहुत उस क्रैक का नाम है, ये ब्रेड मोल्ड नाम है। देखा, रोटी फेंक दीजिए पानी में भिगा के, थोड़ा सा रोटी एक जगह रख दीजिए, नहीं भी भिगाए छोड़ दीजिए, 2 दिन के ऊपर उस पर देखेंगे आपको क्या चीज है, सफेद सफेद कलर के या ब्लैक ब्लैक कलर के आ जाते हैं। क्या चीज, सफेद ब्लैक कलर के आ जाते हैं, कवक। वो जहां डेड चीजें होंगी, सड़नी गलनी चालू होगी, वहां पर वो कवक आ जाते हैं, ठीक है। चलो देखो यहां पर सम बैक्टीरिया भी इसके एग्जांपल है। कुछ जीवाणु, जिसको बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, जीवाणु। क्या कहते हैं बैक्टीरिया को बच्चों, जीवाणु। क्या कहते हैं, जीवाणु। क्या कहते हैं बच्चों, जीवाणु। फिर उसके बाद आगे देखिएगा बच्चों, यहां पर एक बात आती है कि यहां पर परजीवी, पैरासिटिक किसको कहते हैं, परजीवी पोषण क्या होता है। देख, परजीवी उसको कहते हैं जो किसी के ऊपर जीवी, ऊपर परजीवी। तो परजीवी का मतलब होता है जब कोई जीवधारी जीवित चीजों से ही अपना भोजन ले,
चाहे वो प्लांट से ले चाहे एनिमल से ले। जब कोई जीवधारी अपना भोजन जीवित चीजों से लेता है, जब कोई जीवधारी अपना भोजन किससे ले? जीवित चीजों से, चाहे वो प्लांट से ले चाहे एनिमल से ले। मरे हुए चीजों से नहीं, मरे हुए चीजों से जो लेगा वो मृतोपजीवी हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है सैप्रोफिटिक हो जाएगा। जो जीवित चीजों से अपना भोजन लेगा उसको क्या कहेंगे? परजीवी कहेंगे। और परजीवी का एग्जाम्पल बहुत सारा है बच्चों, जिसको हम लोग देख सकते हैं। क्या चीज? टैप वर्म है, फिर उसके बाद क्या चीज है? टैप वर्म है, प्लाज्मोडियम है, लीच है, जोक। गौवा में कहे ना लीच के का चीज? जोक। क्या कहने रे बाबू? जोक। ये है प्लाज्मोडियम। कौन मोडियम? प्लाज। कोई टहल रहा है क्या है इस पर? ऐसी तो बात नहीं लग रही। इसको बोलते हैं लीच को, आप तो पता है जोक। जोक। लाइस एंड टिक्स, अरे एक तरीके से ही ना उनके समझ ला, टिक लाइस एंड टिक्स का ना ये सब ढील हमें एक तरीके से जूक, बाल में पड़ जाना, कुटकी उटकी ऐसे समझ लो गांव वाले सब है, ठीक ना। प्लांट, प्लांट पैरासाइट, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें तो ये होता है कसकूटा, कमन कूटा, कसकूटा। ये देखिए बाबू, कसकूटा ये प्लांट परजीवी है, जिसको हिंदी में कहते हैं अमरबेल। ये क्या करता है बच्चों? इसके पास ये जो होता है ना लीफ ऑफ नहीं होती है, ये बस ये क्या कर देता है, किसी दूसरे प्लांट के ऊपर जाके देखवा पतिलका पतिलका धागा मती खाली फैलल रही है, पर पत्ती उत्ती ना है। और ये देखेंगे कि पत्ती नहीं रहती है, उसको ऊपर से किसी दूसरे प्लांट के ऊपर चल जाए तो जान भी ले वो प्लांट, काहे लिए वही से भोजन चूसने लगता है। समझ में आ रही बात? ये अमर बेल, अमर हो जाला बेल बना के, इसमें देखा ये कस कूटा, ठीक ना। ये जो बहुत लोग को कूटता है, ठीक है। इधर देखिए, तो ये सब एग्जांपल है, टैप वर्म है, प्लाज्मोडियम है, लीच है, लाइस एंड ट्रिक्स है, लीच। जोक देखा, जब भी प्राप्त करी भोजन वो जीवित चीज से ही भोजन प्राप्त करी। काहे बुलटिया देख गांव में जोक धलेत रहे पहले, हमने तो ना हाथ रहे तो धले पैंटवा एंटवा में मर दवा पैंटवा में कब धले बता रहे हैं तो तुमको। और जब हम लोग तालाब में नहाते थे बच्चों, तालाब में भी नहाए हम लोग, तो अब तो बच्चे जनरेशन बहुत सारी नहीं नहाती है तालाब उलाब में। पहले तालाब उलाब चलता था भाऊ, ठीक ना। आज से 16 साल 15 साल पहले बहुत तालाब उलाब में नहाते थे। और दूसरी की बात ये है कि बच्चों उसमें नहाते थे हम लोग नदी में, तो नदी में तो ऐसा कभी जोक होक नहीं पकड़ता था, बट तालाब उलाब में थोड़ा सा पानी मटमैला हो जाता ना, उसमें बहुत ज्यादा तो ये ग्रो कर जाते हैं लीच जोक, तो ये सब ढह लेती थी समझने। अब क्या बताएं कहाँ कहाँ धरती थी, अब बाद में छोड़ा जाए उसको, अब बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो समझ गया कहाँ कहाँ धर लेती है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, देखिए बच्चों यहां पर बोला जाता है, एक बात आपको बताया जाए कि ये सबसे बड़ी बात है कि एक सबसे खतरनाक एनिमल है जो स्वपोषी भी है और परपोषी भी है। यही चीजें तो आपसे पूछ रहा हूं मैं। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकी जीवधारी है जो स्वपोषी भी है और परपोषी है, जिसका नाम क्या चीज है बच्चों? युगलीना। कौन लीना? युगलीना। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों क्या चीज? युगलीना। क्या कहते हैं? युगलीना। देखिए जो युगलीना होता है उसकी खास बात क्या चीज है? युगलीना, ठीक ना। जो ये युगलीना है बच्चों, युगलीना की खास बात ये होती है कि ये क्या होता है, ध्यान से देखो, युगलीना क्या होता है। ये देखो, जब सूर्य नहीं रहता है, सूर्य की उपस्थिति, लाइट नहीं रहती है, तो ये विषमपोषी की तरह व्यवहार करता है दूसरे छोटे छोटे जीवदार। अच्छा युगलीना को थोड़ा सा इमेज बना देते हैं ना, ठीक है। देखा ऐसा ही कुछ रहता है, यही है युगलीना। ये साहब के पास क्लोरोफिल भी है, इस साहब के पास क्या चीज है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट। इनके पास क्या है? क्लोरोप्लास्ट। इनके पास क्लोरोफिल भी है बच्चों, इनके पास क्लोरोफिल है। फायदा इसी का उठाते हैं। रात में तो केहू को पकड़ के भोजन ले लेता है। छोटे छोटे जीवधारियों को, जो प्लैंकटॉन्स होते हैं, जो तैरते हैं तालाब उलाब में, उनको पकड़ कर ये भोजन के रूप में ले लेते हैं। लेकिन दिन वहां में क्या करते हैं, जब लाइट रहती है बच्चों, तो लाइट रहती है तो इनके अंदर क्लोरोफिल मशीन एक्टिवेट है, दाएं दाएं धकर धकर पानी में करके भोजन बना देते हैं। तो जो स्वपोषी भी हो और परपोषी, ऑटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक भी हो और हेट्रोट्रॉफिक हो, उसको कहते हैं मिक्सोट्रॉफिक। उसको क्या कहते हैं? मिक्सोट्रॉफिक। दोनों मिक्स हैं, एक्सो मिक्सोट्रॉफिक कहते हैं। तो बच्चों आज हमने कवर कर लिया एक टॉपिक पोषण को, लेकिन ये पोषण विभिन्न तरीके के पढ़ा, जबकि हमको मनुष्य में पोषण कंप्लीटली डिटेल में पढ़ना है, जो लेक्चर कल, लेक्चर सेकंड में स्टार्ट होगा। लेकिन आज तक और आपको क्वेश्चन देकर जाऊंगा, ठीक है। और क्वेश्चन देकर जाऊंगा कि आप ये क्वेश्चन दूंगा कि आप अच्छी तरीके से पढ़े रहिएगा, कल की इसी में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बच्चों आपका धन्यवाद इतनी देरी तक बने रहने के लिए मेरे साथ बच्चों, और अपने कीमत अच्छी तरीके से, अपनी कीमती वक्त मुझे देने के लिए बच्चों, तो धन्यवाद। और भूलिए मत
स्ट्रगल एकेडमी को क्या करिए, स्ट्रगल एकेडमी को आप क्या करिए, सपोर्ट करिए बच्चों। सपोर्ट का मतलब यह है कि आप शेयर भी करिए, उन बच्चों तक शेयर करिए जो बच्चे जो है कि तरीका हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड के अच्छे लेक्चर नहीं पाते हैं, उनको वहां तक भेजिए और समझाने की गारंटी हमारी रहेगी। हाँ, एक बार ये चीजें आप देख सकते हैं, आपने हम मुझको लग रहा है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक ना बच्चों। तो देखिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा तो अच्छी बात होगी बच्चों, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट आपको ले लेना चाहिए ये सब चीजों का, ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है इसका स्क्रीनशॉट लेना बच्चों, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरीके से। तो बच्चों आप बने रहिए इसी तरह हमारे साथ बच्चों। देखिए ये चीजें हमने बहुत अच्छी तरीके से तैयार की है कि बच्चों के दिमाग में बहुत तेजी से चली जाए, ठीक है। अब देखिए आगे कर दिया जाए और आगे। हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, ठीक है बच्चों। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया कि नहीं ले लिया? चलते हैं बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं सेकेंड लेक्चर में, ठीक है बच्चों।